स्पेसशिप के जरिए ब्लेंची और सिसेल दोनों प्लैनेट जी की ओर बढ़ रहे थे। हाथू वीडियो कॉल में कहता है प्रिंस को वापस करो। जब प्रिंस कहीं भी बाहर जाते हैं तब उनके साथ गार्ड्स रहते हैं। क्या तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसके अलावा किसने तुम्हें परमिशन दिया गार्ड स्क्वाड स्पेसशिप को चोरी करने की? ब्लेंची कहता है मुझे पता है, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूंगी जिसे तुम योर हाइनेस पुकार रहे हो। सिसेल कहता है मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम रॉयल फैमिली से कह देना मैं उन्हें अगली बार विजिट करूंगा। ये कह के सिसेल कॉल कट कर देता है। ब्लेंची ताना मारते हुए कहता है वो बुढ़ा यूसबे तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेगा। ये सुन के सिसेल उसके चिक को पिंच करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? ब्लेंची कहता है क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो? अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी की बेटी को अपहरण करके ले जा रहा हूँ। ये सुन के सिसेल उसके करीब जाते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम्हें मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट करना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर पहले तुमने मुझे प्रिंसेस कहा था ना? ब्लेंची कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा। सिसेल उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है शरारती बच्चों को सजा मिलती है। ये कह के वो ब्लेंची को किस करने लगता है, पर तभी स्पेसशिप का सिस्टम कहता है हम लोग प्लैनेट G23 पहुंच गए हैं। ब्लेंची ऑर्डर देता है इस ग्रह पर जीवन संकेतों की तुरंत जांच करो। कुछ सेकंड के बाद स्पेसशिप कहता है जीवन संकेत मिल गए हैं, उतरने की तैयारी की जा रही है। उनका स्पेसशिप एक खंडर शहर के बीचों बीच लैंड करता है। स्पेसशिप का दरवाजा जैसे खुलता है कुछ लोग उनके ऊपर गोली तान देते हैं और पूछते हैं तुम लोग कौन हो? जब वो लड़की गौर से सिसेल को देखती है वो कहती है कि क्या तुम होली सन ऑफ गॉड हो? इसके बाद हमें रेफ्यूजी एरिया दिखाया जाता है। वो लेडी कहती है इसके अंदर सारे रेफ्यूजीज को रखा गया है। एलियंस की वजह से उन लोगों को बहुत चोट पहुंची है। कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया और अपना घर भी खो दिया। वो लेडी आगे बताती है अगर तुम प्रोपोगेंडा के लिए यहाँ से कुछ तस्वीरें खींचना चाहते हो तो फिर मैं 2 लोगों को अंदर भेज सकती हूँ फोटो उठाने के लिए। जिसपे सिसेल शांत सुर में कहता है मुझे सुनने को मिला कि इंपीरियल आर्मी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है, इसीलिए मैं ये देखने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। ये सुन के वो लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है हाँ, क्या मदद? 3 दिन पहले एलियन स्पेसीज अचानक से तेजी से फैलने लगी। हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है आखिर उन लोगों ने कितने लोगों को निगल लिया है। वहाँ पे मौजूद एक गार्ड कहता है पूरे इलाके की सुरक्षा सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, पता नहीं हम बुजुर्ग और बीमार लोगों की कब तक रक्षा कर पाएंगे। हम इंपीरियल आर्मी का इंतजार नहीं कर सकते, पर देखो सन ऑफ गॉड यहाँ पे आ चुका है। दूसरा गार्ड कहता है योर हाइनेस प्लीज आप कैप्टन से गुस्सा मत हुई। सच कहूँ तो आपको देखकर हम बहुत खुश हुए। फिर वो आगे बताता है इन कुछ दिनों से रेफ्यूजीज कैंप में आपका लाइव ब्रॉडकास्ट देख के जिंदा रह रहे हैं। आप प्लीज अंदर चलिए, मेरी मॉम आपको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। रेफ्यूजीज के बारे में सुन के सिसेल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हमें शेल्टर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेफ्यूजीज अभी भी सिसेल का प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिसपे सिसेल एक बुक पढ़ा रहा है। वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, कुछ लोगों को बहुत ही गहरी चोट आई थी। सिसेल और ब्लेंची उन लोगों को देख रहे होते हैं, तभी एक लड़का सिसेल को रोक लेता है और कहता है क्या तुम सन ऑफ गॉड हो? क्या तुम हमें बचाने के लिए आए हो? ये सुन के सबकी नजर सिसेल की ओर पड़ती है और वहाँ पे मौजूद लोग बड़बड़ाने लगते हैं क्या ये सच में सन ऑफ गॉड है या फिर मैं कोई हालुसिनेशन कर रहा हूँ? सिसेल उस बच्चे से कहता है मेरा नाम सिसेल है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है मेरा नाम मैन बान है, क्या तुम सच में सब कुछ कर सकते हो? जिसपे सिसेल कहता है नॉट एग्जैक्टली, गॉड भी कुछ चीजें नहीं कर सकते, पर मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं देखूंगा कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ या फिर नहीं। ये सुन के गार्ड सोचने लगता है ये बच्चा क्या मांगने वाला है, क्या वो अपने प्लैनेट को पहले की तरह पाना चाहता है या फिर उसे अपने पेरेंट्स वापस चाहिए? वो बच्चा बान कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों में अब दर्द ना हो। नर्स ने कहा अगर ये दर्द जारी रहा तो इसका इलाज नहीं होगा और शायद इससे मेरी जान भी जा सकती है। मैं अपने पेरेंट्स की तरह मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के सिसेल और ब्लेंची कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। फिर सिसेल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं ये कर सकता हूँ। कुछ सेकंड के बाद बान कहता है ये सच में काम कर रहा है, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। फिर ब्लेंची उसे खाने के लिए एक कैंडी देता है जिसपे वो बच्चा बान कहता है तुम सच में सन ऑफ गॉड हो, मैं सच में फ्रूट कैंडी खाना चाहता था पर कह नहीं पाया, फिर भी तुम्हें ये पता चल गया। जिसपे ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है मेरी आदत है कैंडी साथ में रखने का। तभी ब्लेंची को बहुत सारे बच्चे घेर लेते हैं और कहते हैं बिग ब्रदर मुझे भी चाहिए। ब्लेंची कहता है मैं तो आदत से बस थोड़ा सा ही लाया था। ये देख के गार्ड कहता है मैंने एक ऑनलाइन पोस्ट में
देखा था कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे सारे नेशंस हेट करते हैं, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिसेल कहता है मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतने सारे कैंडी होंगे। फिर सिसेल वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की मदद करने लगता है। एक और लेडी सिसेल को बताती है, योर हाइनेस, मैं बचपन से ही आपको फॉलो करती आ रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं आपसे मिलूंगी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा बस तुम्हारे सिवाय। प्लीज तुम हमें छोड़ के कभी मत जाना। तभी ब्लेंची सिसेल के करीब जाता है। ये देख के वो ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए कहती है, करीब मत आओ, तुम एक डीमन हो। तुम हमारे सन ऑफ गॉड को यहाँ से ले जाने आए हो ना, उससे दूर रहो। सिसेल उस ओल्ड लेडी को समझाते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर वो ओल्ड लेडी रोते हुए कह रही होती है, प्लीज तुम उसे हम लोगों से दूर मत ले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज। ये सुन के ब्लेंची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सिसेल से कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कह के वो बाहर चला जाता है। ब्लेंची बाहर सिसेल का अकेले इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। ब्लेंची अपना डैगर निकालते हुए कहता है, मेरा मूड अभी बहुत खराब है, तुम लोगों की अब खैर नहीं। ये कह के वो उन एलियंस के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वहाँ पे बहुत सारे एलियंस थे, वो एक ही बार ब्लेंची के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर सही समय पे सिसेल वहाँ पे आ जाता है और अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से सारे एलियंस की मौत हो जाती है। ये देख के वहाँ पे मौजूद लोग सिसेल की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, पलक झपकते ही उसने सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया। सिसेल को देखते हुए ब्लेंची सोचने लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ काश तुम सन ऑफ गॉड ना रहते, काश तुम सिर्फ मेरे गॉड रहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों वापस स्पेसशिप में अपने प्लैनेट जा रहे होते हैं। वीडियो कॉल के जरिए सेक्रेटरी हाथू कहता है, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे सब कुछ मैंने संभाल लिया है। मैंने G23 से जुड़े जानकारियाँ टेम्पल के नेटवर्क पर अपलोड कर दी है। इंपीरियल आर्मी जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे सब कुछ संभालने के लिए। सिसेल कहता है, बहुत अच्छा, आगे का काम मैं तुम पे सौंपता हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर वो ब्लेंची से पूछता है, क्या तुम नाराज हो? जिसपे ब्लेंची जवाब देता है, नहीं। सिसेल कहता है, ये एहसास बहुत अजीब है, आज तक किसी ने मुझसे कभी भी नाराजगी नहीं दिखाई। जिसपे ब्लेंची कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अच्छे बुरे का भी पता नहीं है। सिसेल कहता है, बात ये है कि मुझे किसी ने नहीं बताया है कि अगर कोई नाराज हो जाता है तो उसे कैसे मनाया जाए। ब्लेंची सोचने लगता है, एक्चुअली ये सिसेल की गलती नहीं है, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। सिसेल कहता है, मेरे पास एक राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्या तुम ये सुनना चाहोगे? ये सुन के ब्लेंची कहता है, वो क्या है? सिसेल कहता है, क्या तुम मेरे फोरहेड के ऊपर ये 6 पॉइंटेड स्टार को देख सकते हो? मैंने ये डिस्कवर किया है कि जब भी मैं अपने नोज के टिप को प्रेस करता हूँ तब ये 6 पॉइंटेड स्टार चमकने लगती है। ये देखने के लिए ब्लेंची उसके नोज को प्रेस करता है और सिसेल ने जैसा कहा था वैसे होता है। उसके फोरहेड में जो स्टार थी वो सच में ग्लो कर रही थी। ब्लेंची को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। तभी सिसेल उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी सिसेल उसे बताता है, तो क्या तुम कल मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे? मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है, मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग लगेगा। ये सुन के ब्लेंची सोचने लगता है, अगर उसके साथ बिताए हुए हर पल इतने कीमती है तो फिर मुझे इस कीमती समय को मजबूती से थाम लेना चाहिए। वो कहता है, ठीक है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।